हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक मंत्रा देना चाहती हूँ कि अगर हमारी कर्मशीलता कायम है तो हमारी आज़ादी भी कायम है। इसका मतलब क्या हुआ, एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा कर्मशील रहना है, अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी और पूरे जोशों के साथ खरोश के साथ करनी है और अपने को ज्ञानवान बनना है ताकि हमारा ज्ञान हमारी आज़ादी को कायम रख सके। सो से विद मी दैट वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। जय हिंद। और आज हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं फैक्टराइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट में समझाने वाली हूँ, उनके एक एक एग्जाम्पल करके दिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो है वो शुरू से अंत तक देखें और एक बेसिक जो है उसकी प्रिपरेशन जो है फैक्टराइजेशन को लेके कंप्लीट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ले आऊँगी ताकि हम अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, अगर हम एक सिंपल नंबर ले लें, सपोज हमने लिया 28 है ना। अब 28 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 28 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 फैक्टर है इसका। फैक्टर्स मतलब जिनकी टेबल में 28 आता है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 इटसेल्फ है ना। ये सब फैक्टर्स हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को यूज करके 28 को लेकर आते हैं तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एक्चुअली क्या है, एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ रहेगा, उस एक्सप्रेशन को किन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू दिखाया जा सकता है, डिफरेंट नंबर्स जिनके और बेसिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उस और नंबर के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम कह सकते हैं वो फैक्टराइजेशन है ना। जैसे सपोज अब इसमें कई स्टेप्स में फैक्टराइजेशन समझाया किताब में। तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट टाइप कह सकते हैं फैक्टराइजेशन व्हेन कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर्स इन ईच टर्म। यानी कि एक कॉमन नंबर होगा जो जिसे हमें बाहर लेना है और बाकी के बचे हुए नंबर हमें अंदर मिल जाते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 12a² b - 9ab² + 6ab। ठीक है, अब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 12, 9 और 6, 3 की टेबल में तीनों आते हैं है ना। तो 3 कॉमन हो गया, इसमें a है, एक a है, एक a है, इसमें a 2 है, यानी 1a मिनिमम कॉमन हो गया, 1b, 2b और 1b है ना। तो इसमें भी 1b कॉमन हो गया। ये हमारे कॉमन निकल आए। जो कॉमन निकला उसे हमने रखा बाहर और यहाँ अगर कोई साइन नहीं है मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब हमें अंदर क्या बचा, ये हम पहले कर चुके हैं, कई चैप्टर्स में हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके अंदर क्या बचता है, जब हमने लॉन्ग डिवीजन भी किया था तब भी हमने देखा था। तो क्या करना होता है, अगर ओरल नहीं आता है तो उसका मतलब तरीका होता है कि जो हम टर्म है 12a² b उसे डिवाइड कर दे जो कॉमन लिया है ना। तो हमें पता चल जाएगा क्या बचा, 3 4 12, एक a से एक a गया, b से b गया, तो बचा 4a है ना। और अब ऐसे हम ये ओरली आ जाना चाहिए क्योंकि ओरल करना इज नॉट डिफिकल्ट। देखिए 3 4 12, 2 में से एक a गया, एक a बचा, b हमने बाहर ले लिया, एक ही था वो बाहर आ गया। फिर आया साइन माइनस का, 3 3 9, a बाहर आ गया है, 2 में से एक b बाहर है, एक हम एक्सपोनेंट के थ्रू भी बोल सकते हैं, b की पावर 2 - 1 दैट इज 1। डिवाइड कर रहे हैं ना इसलिए पावर्स माइनस हो जाएंगी, प्लस 3 2 6, a बाहर है, b बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर है। अब मैंने क्या बोला था, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब 4a - 3b + 2 ये ऐसा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, ऐसा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है जिसको अब और ब्रेक हम नहीं कर सकते। ये अपने आप में सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो गया और एक एक्सप्रेशन 3ab हो गया। इसके फैक्टर्स हो गए 3ab 4a - 3b + 2 ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। ये कौन सा टाइप था, जिसमें एक मोनोमियल टर्म कॉमन आती है, बाकी नंबर्स भी अंदर जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह का होता है एक टाइप का फैक्टराइजेशन। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो जिस तरह अभी मोनोमियल एक्सप्रेशन को हमने कॉमन लिया था, वैसे ही अब बायनोमियल एक्सप्रेशन बाहर आएगा, जिसका टॉपिक दिया है उन्होंने फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 5a 2x - 3y + 2b और 2x - 3y। देखिए इसमें बायनोमियल एक्सप्रेशन कॉमन है ना। 2x - 3y ये पूरा एक टर्म हुआ और ये पूरा एक टर्म हुआ, बीच में ये एडिशन से सेपरेट हो गए। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशंस हैं तो
सेकंड वाले टर्म में क्या कॉमन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन कॉमन है, बाइनोमियल टर्म्स कॉमन है, तो हम इस पूरी ब्रैकेट को ही बाहर कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस 3y, अंदर क्या बचा, ये इस पूरे एक्सप्रेशन में से, पूरे टर्म में से 2x माइनस 3y बाहर गया तो बचा 5a प्लस का साइन, ये पूरा बाहर आ गया तो अंदर बचा 2। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2x माइनस 3y 5a प्लस 2, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हुआ जब हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कॉमन लेना है। ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप। व्हाट इज द थर्ड टाइप जिससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज बाय ग्रुपिंग। समटाइम्स वी हैव टू मेक ग्रुप, हमें 4 टर्म्स गिवन होती हैं लेकिन एक के बाद एक कॉमन नहीं आ, जरूरी नहीं है फर्स्ट 2 में ही कॉमन मिल जाए और सेकंड 2 में ही कॉमन मिल जाए। इन दैट केस हमें रीअरेंज करना पड़ता है या ग्रुपिंग करनी पड़ती है जिन 2 में नंबर कॉमन लिए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन लो तो कुछ आ नहीं रहा है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, a x y सब डिफरेंट है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊं, मुझे यहाँ a और a कॉमन दिख रहा है, ये b कॉमन दिख रहा है, तो लेट अस कि हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं और इन दोनों की कर देते हैं। जरूरी नहीं है आपने जो पहले फर्स्ट ग्रुपिंग कर दी वो करेक्ट ही आ जाएगी, मे बी उसमें भी कॉमन न मिले तो आप सेकेंड वे में ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर मेरा ये पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो मैं सोचूंगी चलो इसकी फर्स्ट और थर्ड की ग्रुपिंग कर देते हैं, सेकंड और फोर्थ की ग्रुपिंग कर देते हैं। वी कैन ट्राई दैट आल्सो। तो अभी हम देखें तो हमें इन दोनों में a कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेना है, तो हमारा अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस के हैं तो प्लस बाहर, और b कॉमन आ रहा है, b कॉमन आने से ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमारा पर्पस क्या होता है, जो बाइनोमियल टर्म्स आई हैं ये कॉमन आ जाए, है ना। हमेशा से हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करते आ रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड ऑल फैक्टराइजेशन, तो हमारा पर्पस क्या होता है, जो ये बीच दोनों ब्रैकेट्स हैं शुड बी सेम। देखिए सेम है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोले या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोले, एक ही बात है। तो हम इसको सीधा करके लिख भी सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड टाइप वाला हो गया, बाइनोमियल कॉमन है, इसके हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा a प्लस b। अब इसे और ब्रेक नहीं किया जा सकता, ना इस वाले टर्म को ना a प्लस b वाली टर्म को, तो दैट इज द आंसर। ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था उसका जो फैक्टराइजेशन हुआ, 2 डिफरेंट नंबर्स निकले जिन्हें मल्टीप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a प्लस b। बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप था। तो अगर रिकॉल करें इरेज करते करते, तो पहला टाइप क्या था, जिसमें मोनोमियल टर्म को कॉमन लेना था, सेकंड टाइप था जिसमें बाइनोमियल टर्म को कॉमन लेना था, और तीसरे में हमें रीग्रुपिंग करके फर्स्ट 2 में से कॉमन, सेकंड 2 में से कॉमन एंड देन बाइनोमियल वाला टाइप आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले 3 टाइप के ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, आप उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें करके देखिए। कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी तब सिर्फ सम्स लेकर आऊंगी, है ना, प्रैक्टिस सम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन की क्वेश्चंस लाऊंगी। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उनको अप्लाई करने के लिए उनका एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। The next type is the factorization when given expression is difference of 2 squares। ठीक है, हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, a plus b whole square, a minus b whole square, और थर्ड आइडेंटिटी वाज a square minus b square। तो अभी मैं उसकी बात कर रही हूँ थर्ड आइडेंटिटी की, दैट इज a square minus b square। जब नंबर किस फॉर्म में होता है, किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर और फिर माइनस और फिर किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर, दैट्स व्हाई क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स हो तो उन्हें फैक्टराइज किस तरह करना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमें पता है क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है बच्चों तो प्लीज आप आइडेंटिटीज को याद कीजिए। मेरे कई वीडियोस हैं जिनमें इनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप उन्हें रिवाइड कर सकते हैं, अपनी बुक में से आइडेंटिटीज को याद कर सकते हैं, है ना। और आज हम कर ही रहे हैं तो हाथों हाथ याद करते जाइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, है ना। मैं हमेशा ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करती हूँ कि ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है
इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसी का स्क्वायर होने के बाद वाला नंबर है ना। अगर ब्रैकेट होता सपोज ऐसा तो इसका भी स्क्वायर करना है, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो हमें ये दिख रहा है 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा किसका स्क्वायर है, 7x का होल स्क्वायर है। फिर माइनस सिमिलरली ये 4y का होल स्क्वायर, करेक्ट। 7y इंटू 7y 49, 7x इंटू 7x 49x स्क्वायर, 4y इंटू 4y 16y स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, वेयर a इज इक्वल्स टू 7x एंड b इज इक्वल्स टू 4y। हम इस राइट हैंड साइड की फॉर्म में इसे पुट कर देते हैं, दैट इज 7x माइनस 4y 7x प्लस 4y। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है उसके दो फैक्टर्स हैं, 7x माइनस 4y 7x प्लस 4y। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। यही एक तरीका होता है, यही एक फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन से नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हम हमारे क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ थर्ड आइडेंटिटी को मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ना, जिसमें डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स होते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज फैक्टराइजेशन, जब गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से हो सकता है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर से या a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटीज याद नहीं है तो कर लीजिए, मैंने थर्ड आइडेंटिटी अभी करवा दी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है और ये सेकेंड आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो ये हुआ हमारी आइडेंटिटीज की बात। अब हम इन्हें अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो हम पहले प्लस वाला कर लेते हैं। तो हम इस वाली आइडेंटिटी के बेस पर एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन जिसमें दिया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कैसे पता चले कि हमें फैक्टराइजेशन किस मेथड से करना है ना, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। वहाँ मिक्स्ड होके क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ विल यू नो अबाउट कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करूँ, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करूँ। तो देखो 4 टर्म्स मिलती हैं तो डेफिनेटली वो रीअरेंज वाला और कॉमन लेके करना है। सपोज 3 है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, या ये थर्ड नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब वो भी हमारा कॉमन लेकर, मोनोमियल कॉमन लेकर हो सकता है ना। बायनोमियल कॉमन अलग से नजर आ जाता है क्योंकि ब्रैकेट्स कॉमन होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, थर्ड टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ये 2ab यहाँ एक्चुअली सेंटर में है ना। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि x स्क्वायर जो वो x का होल स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का होल स्क्वायर है। सिर्फ कंफर्म क्या करना है कि ये 10x जो है वो प्लस के साइन से प्लस भी पता चल रहा है क्योंकि यहाँ सारे प्लस होते हैं। अगर ये माइनस का होता तो फिर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लगती। अब ये दोनों प्लस के हैं, अब प्लस 2ab को कंफर्म करना है। तो पहले लिख लो, a हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर x लिख रखा है ना, और b हमारा क्या निकला है 5। तो 2ab के लिए 2 इंटू एक्स इंटू 5। जस्ट कंफर्म इट, ये स्टेप सिर्फ कंफर्म करने के लिए है। 2 5 10x, ये आ गया 10x। इसका मतलब हमारा a और b की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, जो हम इस फॉर्म में रख सकते हैं, दैट इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 5 दो बार लिख सकते हैं ना। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू 4, तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। तो इसलिए हमें आइडेंटिटीज याद होना जरूरी है। याद होने के बाद अप्लाई करने के लिए टिप्स पता होनी चाहिए कि यहाँ दोनों प्लस हैं, एक स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, बीच में 2ab। a और b की वैल्यू अगर मैंने फाइंड आउट की है तो क्या वो मिडिल टर्म पे अप्लाई हो रही है, ओ यस अप्लाई हो रही है, ओके। तो फिर इस राइट हैंड साइड की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे, और 2 बार हमने लिख दिया कि ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सेकेंड आइडेंटिटी का करते हैं जिसमें हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। चलो इस बार हम बाद में b स्क्वायर लिखते हैं माइनस 2ab। जनरली बुक्स में ना 2ab बीच में लिखा होता है, मेरी आदत b स्क्वायर को पहले लिखने की है, फर्क कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है कभी कभी हमें ये भी अप्लाई कर देना चाहिए। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये वाला ना लेके ये हम क्वाड्रेटिक नेक्स्ट टाइप में कर लेंगे। इसके लिए हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। ठीक है, चलिए हमें दिख रहा है ये x का स्क्वायर है प्लस ये 10 का स्क्वायर है और हमें ये माइनस भी नजर आ रहा है। इस माइनस से इंडिकेट हो गया कि ये -2a भी हो सकता है, तो -2 इंटू a क्या है हमारे लिए x है, और b हमने क्या निकाल लिया है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 था। अब 2ab की जगह 2 इंटू एक्स इंटू 10 रख के देखते हैं, तो -2 10 20, x माइनस 20x आ गया। मतलब a और b की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है राइट हैंड साइड की फॉर्म में हमें गिवन था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हुआ x माइनस 10 का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 10 दो बार लिख सकते हैं कि ये दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स, दैट इज x माइनस 10 एंड x माइनस 10। ठीक है, तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जब हम इनकी क्वेश्चंस करते हैं ना तो बहुत डिफरेंट घुमा के वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके लिए वही बात बोलूँगी कि हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास इनफ सम्स हैं, इनफ वर्कशीट्स हैं, आप मुझे डिमांड कर सकते हैं, मैं उसे अपलोड भी कर सकती हूँ। सेकेंडली मैं अभी 1 या 2 वीडियोस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेके आने वाली हूँ, तो आज आपका यही काम है कि आप इसको जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कर लीजिए और जो बेसिक उनके क्वेश्चंस हैं उन्हें करके देखिए, ताकि आपके दिमाग में जो है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए और फिर हम उनकी प्रैक्टिस करें। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, है ना। अब क्वाड्रेटिक की बात आ रही है। क्वाड्रेटिक हमने पिछले एक चैप्टर में भी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या करना है ये देखिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये उसकी बेसिक जनरल फॉर्म है। क्या होता है ये कि पहली जो पावर होती है वो 2 होती है, दूसरे में वेरिएबल की पावर 1 होती है और तीसरा जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल नहीं होता है, या बोले वेरिएबल हो तो उसकी पावर 0 होती है ना। तो जब पावर 2, पावर 1 और विदाउट पावर यानी कांस्टेंट टर्म इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जैसे अभी इसके पहले वाला भी हमारा पहला टर्म तो स्क्वायर था, लेकिन हमारा थर्ड टर्म भी स्क्वायर था, इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी लगाई थी, है ना। और थर्ड आइडेंटिटी में क्या था, फर्स्ट और सेकंड टर्म के स्क्वायर्स बीच में माइनस, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। और ये बिल्कुल नजर आ जाना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इस मिडल टर्म का क्या मतलब है, 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म ax², दूसरी टर्म bx, तीसरी टर्म c। इसकी मिडल टर्म कौन सी है, ये वाली बीच वाली, मिडल वाले सेंटर। तो bx जो है वो मिडल टर्म है, उसका हमें क्या करना है, उसको हमें इस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना है। ब्रेक कितने में, ब्रेक इन 2 टर्म्स, ब्रेक इन 2 टर्म्स, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानो कि ax² प्लस bx प्लस c, इसका मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म यानी सेंटर वाली टर्म, इस सेंटर टर्म को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक किस में करना है, 2 टर्म्स में, लेकिन किस तरीके से करना है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। आई नो आप लोगों को ये आना चाहिए और आता ही होगा, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। एनीवे मैं ऐसा समझाऊंगी कि हम कभी नहीं कर चुके हैं, हमें अभी ही सीखना है, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम ये क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 15x प्लस 56। अभी मैंने ये दोनों टर्म्स प्लस वाली ली हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये इजी पड़ता है ना। अब मैंने क्या बोला, ax², a की वैल्यू तो यहाँ 1 है ना, ax² प्लस bx प्लस c है। ये हो गई, हमें कंफर्म हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको जैसे ही कंफर्म हुआ तो हमें ये हो जाना चाहिए कि तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। व्हाट इज द मिडल टर्म, 15x। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है उसका मेथड। जो लास्ट वाली टर्म है 56, इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से, यानी 1 है, इन दिस केस 1 है। सपोज ये 2 होता तो हम 2 लेते, बट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, यानी c मल्टीप्लाई बाय a, ये ax²
एक्स स्क्वायर है प्लस ये बी एक्स है प्लस ये सी है, तो हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, सी इंटू ए। सी है 56 और 1 ए है, तो इसका आया 56। अच्छा, साइन को भूलना नहीं है, 56 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है ना। अगर ये साइन दूसरे होते तो हमें यहाँ कंसीडर करने पड़ते हैं उनको, उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये 56 आ गया। अब 15x को ऐसे स्प्लिट करो ऐसे दो नंबर से कि वो दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो तो ये 56 आए, और जब वो दो नंबर्स जो हैं वो प्लस या माइनस जो भी हो तो बीच वाला नंबर आए। ठीक है, क्या करें, तो मेरे को नजर आ गया है 7 8 ज़ा 56 भी होता है और 7 प्लस 8 कर दूं तो वो 15 भी होता है। बड़ा आसानी से आ गया क्योंकि ये छोटा सा नंबर था। बाई चांस मुझे नहीं आता तो मैं क्या करती पता है, जो मैंने a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन किया ना उसका फैक्टराइजेशन करती। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने किया, ये आया 28, 14, 2 7 और 7। यहाँ जो मुझे फैक्टर्स मिले 2 2 2 और 7, मैं इनके कॉम्बिनेशंस बना लेती। चलो पहला कॉम्बिनेशन बनाती 2 2 द 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ा 14। चलो 14 4 ज़ा 56 तो आ जाता, पर 14 प्लस 4 करके 18 आता और मुझे तो 15 चाहिए, तो ये मेरा कैंसल, ये मेरा कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा, है ना। तो अब मैं क्या करती, दूसरा बनाती। दूसरे के केस में मैं सोचती हूँ पहले इन तीनों को ले लेती हूँ, तो 2 to the 4 to the 8, ये मैंने 8 लिया और एक बचा मेरा 7। ये भी मल्टीप्लाई करके तो डेफिनेटली यही आना है, लेकिन देखो 8 प्लस 7 किया तो मेरा 15 आ गया, जो कि है। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल गया मुझे, एक मिला 7 और एक मिला 8। तो मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए दो नंबर्स मिले 7x एंड 8x। ठीक है, चलो इसको इरेज नहीं करते हैं। अब हमको क्या करना है, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, 15x को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, 7x प्लस 8x और प्लस 56 एज इट इज। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या पहले 8x नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले 8x और फिर 7x भी लिख सकते हैं, आंसर विल बी सेम। बस अब ये देखो 4 टर्म वाला हो गया, है ना। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है, सेकंड 2 में कॉमन लेना है, एंड अवर पर्पस इज कि जो ब्रैकेट में आएंगे, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में टर्म्स आएंगी, नंबर्स आएगा बायनॉमियल, वो सेम आना चाहिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचा 1x प्लस 7, है ना, प्लस इन दोनों में 8 कॉमन है, x प्लस 8 7 is 56। ये देखिए 8x प्लस 7 x प्लस 7 हमारा कॉमन आ गया। तो ये हमारा सेम आने से कंफर्म हो गया कि हमने आंसर ठीक किया, हमारे फैक्टर्स जो है हमने ठीक किए। x प्लस 7 बाहर और दूसरा जो x प्लस 8 बचा वो एक ब्रैकेट। ये हो गया फैक्टराइजेशन, यानी कि ये दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 मिल जाएगा। तो ये मेथड होता है कि हम पहले c और a को मल्टीप्लाई करें और फिर उस बीच वाले टर्म की इस तरह से दो नंबर में स्प्लिट करें कि वो दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो तो 56 वो a इंटू सी वाला नंबर आ जाए और ऐड करने पर जो b है वो आ जाए। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता या यहाँ माइनस होता तो अकॉर्डिंगली साइन को देखते हुए, इंटीजर के रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा पर्पस सॉल्व करते। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो माइनस में भी हो, ताकि वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे अगर नेगेटिव वैल्यूज हो तो क्या करना है। इसके लिए हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन जो माइनस का भी हो, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। चलिए देखें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पहचान लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस bx, तो b की वैल्यू इज -7 ही। ओके, तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, स्प्लिट करके -7 का स्प्लिटिंग करना है। तो 12 इंटू सी है 1, तो ये 12। अब दो नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए पॉजिटिव, और अगर प्लस या माइनस करें तो -7 आना चाहिए। क्या करें, 2 6 द 12 होता है, बट 6 और 2 को चाहे हम ऐड कर दें चाहे लेस, -7 तो आता नहीं है। 2 के बाद हम 3 4 ज़ा करें तो 3 4 ज़ा हो सकता है। देखो 3 इंटू 4 12 तो हो गया, पर ये पॉजिटिव आया। अगर मैं दोनों 3 और 4 को पॉजिटिव ले लूँ तो मेरे को ऐड करके +7 मिलेगा, जबकि मुझे -7 चाहिए। क्या करूँ, दोनों को नेगेटिव ले लूँ, ये सही रहेगा, है ना। तो ये दोनों नेगेटिव लिए तो ये मेरे को क्या मिल गया, -3 और -4 इज -7, और मैं -3 और -4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो +12 मिल जाएगा। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, दो नेगेटिव ऐड होते हैं बट साइन माइनस का, मिल गए। मेरे दो नंबर्स हो गए -3 एंड -4।
यानी कि मैं -7 की जगह क्या लिख सकती हूँ, -3x -4x + 12। यहाँ x का यूज नहीं किया है, आपको यहाँ पर सीधा वेरिएबल लगा देना है। फर्स्ट 2 में कॉमन, सेकेंड 2 में कॉमन, ध्यान से देखना, इसमें कॉमन आया x, तो अंदर बचा x -3। अब एक माइनस है और एक प्लस है ना, तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं और 4 कॉमन ले लेते हैं। अब हमने पढ़ाई की है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, वही अप्लाई करना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये जो साइन है दोनों के चेंज हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव माइनस था, ये देखो पॉजिटिव x रह गया और ये साइन माइनस हुआ और 4 3 12 आया आपको समझ में। ये माइनस हमने बाहर ले ली तो x जो है वो पॉजिटिव हो गया और ये वाला प्लस का साइन माइनस, और 4 3 12 होता है तो 3, क्योंकि 12 में से एक 4 बाहर आ चुका है। 12 / 4 is 3। अब देखिए हमारा काम हो गया, x -3 और x -3 हमारा सेम आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो x -3 बाहर और x -4 दूसरी ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर है। क्या करते हैं बच्चे गलती, देखो यहाँ पर अगर वो क्या, जो स्टेप वो गलत करते हैं ना, वो मैं आपको करके बताती हूँ। वो क्या करें, अगर बाई चांस हमने यहाँ पर 4 को कॉमन ले लिया, अगर 4 कॉमन ले लिया तो हमने नेगेटिव कॉमन नहीं लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x और ये प्लस का 3। अब देखो x तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ -3 है, यहाँ पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट सेम नहीं हुई ना। तो हमने अगर ऐसा कर भी लिया तो अब हम ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में भी करेक्ट कर सकते हैं कि इसको माइनस बना के और उसे करेक्ट कर लें, लेकिन मैंने इसको सीधा माइनस को ही बाहर ले लिया, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया x और 3 मेरा क्या हो गया, साइन चेंज होने की वजह से नेगेटिव। तो x -3 हमें मिल गया, तो हमारा ये बाहर और x -4 ये आ गया। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें हमारा रिक्वायर्ड ये जो हमारा गिवन है एक्सप्रेशन मिल जाएगा, x² - 7x + 12, और उसके 2 फैक्टर्स हमने निकाले। तो बच्चों ये मेथड्स थे जिनके थ्रू जो है सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं। हम बात करें कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं तो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, थोड़े से घुमा के ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाली हूँ। तो आज की क्लास में यही करना है, यहीं तक हमारा काम हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, कुछ नया नहीं बचा है। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस सम्स करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोस में फैक्टराइजेशन को लेके, क्योंकि फैक्टराइजेशन का चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट याद कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।